नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़। ये तस्वीरें त्रावड़ी के रॉयल पैलेस की, जहां आज धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। और यह धन्यवाद सभा विधायक भगवान दास कबीर पंथी की तरफ से आयोजित की गई थी, क्योंकि वह त्रावड़ी की जनता को वोट के बदले में धन्यवाद देना चाहते थे। आज उन्होंने त्रावड़ी की जनता को देवतुल्य बताते हुए और कहा कि त्रावड़ी की जनता ने जो अपने बहुमूल्य आशीर्वाद और वोट मुझे दिया है, उसको लिए मैं कोटि कोटि त्रावड़ी की जनता को न केवल प्रणाम करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि पूरे 5 साल तक मैं आपके बीच आपका सेवक बनकर रहूंगा और आपको विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भगवान दास कबीर पंथी ने आज दिल खोल कर यह भी कहा कि उनके घर के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले रहेंगे। अगर किसी वक्त वो नहीं होंगे तो उनके परिवार के सदस्य उनकी समस्याएं सुनेंगे और हर समस्या का निदान भी किया जाएगा। आज सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में त्रावड़ी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने फूल मालाओं से भगवान दास कबीर पंथी को लाद दिया। सैकड़ों लोगों ने फूल माला डालकर अपने नेता का अभिनंदन किया। हालांकि इस अवसर पर त्रावड़ी अनाज मंडी के अध्यक्ष शिशपाल गुप्ता, त्रावड़ी राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बंसल, राजीव नारंग, भाजपा नेता शिवनाथ कपूर, भाजपा नेता सतनाम आहूजा, भाजपा नेता गुरमेज गोंदर के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। हालांकि भगवान दास कबीर पंथी ने आज अपने भाषण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि अपने परिवार के लोगों के बीच लड़ पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि परिवार के लोगों ने साथ दिया और भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने असली जी जान लगा दी इस चुनाव को जीतने के लिए। वह उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं और अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि जहां उन पर कोई आँच आएगी, भगवान दास कबीर पंथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अब आपको ले चलते हैं सीधे धन्यवाद सभा स्थल पर और देखिए यहाँ भगवान दास कबीर पंथी ने क्या भावुक भाषण दिया है। आप इस खबर को लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय शुमारी जरूर दीजिए कि नवनियुक्त विधायक भगवान दास कबीर पंथी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप द्वारा जो ये इतिहास रखा गया दिल्ली में 18,881 वोटों से जिता करके पीछे ले यार, उसके मुंह में कुछ हो दे। क्षेत्र बना, इसके लिए साथियों में सदा आपका ऋणी रहूंगा और ये शायद ही कोशिश करूंगा कि इस ऋण को जल्दी से जल्दी आपकी सेवा करके उतार सकूं। साथियों, एक मलाल था 2019 में हम 2200 वोटों से बहुत ही कम अंतराल से हम चुनाव हार गए थे और 6 महीने में हम समझ चुके थे, सारी अपनी देवतुल्य जनता समझ चुकी थी कि एक चूक हो गई है, गलती हो गई है। और साथियों, हमने 4.5 साल 5 साल हमने बहुत परेशानियां झेली है। और साथियों, उसी दिन से हम सब ने फैसला कर लिया था कि आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, हम उस जो चूक हो गई थी, जो गलती हो गई थी, ब्याज समेत हम लौटाएंगे। और आपके साथी वो काम कर दिया है। इस 8 तारीख को जो चलता है साथियों, आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर के उस गलती को भी सुधारने का काम किया और नीलोखेड़ी में तेरी आईडी आ रही है यार, बड़ी जीत आप सब ने दर्ज की। थोड़ी सी भी चल रहे हम बिंदु पे अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का भी उन्होंने मुझ पर आशीर्वाद दिया और आप सबके बीच में बदतमीज है तू तो यार, आशीर्वाद देकर भेजा है। और आपने उनके आशीर्वाद को, उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया और आपने मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मौका दिया और अच्छी जीत के साथ मैं अपने नेतृत्व को भी उनका विश्वास जीतने में कामयाब है। उनको किस तरह से हमने दूर करना है उन समस्याओं को, और साथ ही अपने गांव में, शहर में किस तरह से हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं, साथियों सब मिलकर करेंगे। गांव-गांव में प्रोग्राम करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, सबसे मिलेंगे और साथियों एक भाईचारा में विश्वास दिलाता हूं कि हम सब
अब जीतने के बाद पूरे क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ हम लेकर चलेंगे, समान रूप से विकास करेंगे। और जिस तरह से भाईचारा टूटा हुआ था पिछले प्लान में, हम अपने सारे भाईचारा को साथ जोड़कर चलेंगे, सबको हर बिरादरी का काम करेंगे, सभी बिरादरियों को हम साथ लेकर चलेंगे। इसके लिए साथियों आप सबके आशीर्वाद की समय समय पर जरूरत पड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका विश्वास लगातार जिस तरह से आपने रखा आने वाले उनको किस तरह से हमने दूर करना है उन समस्याओं को, और साथ ही अपने गांव में शहर में किस तरह से हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं, साथियों सब मिलकर करेंगे। गांव-गांव में प्रोग्राम करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, सबसे मिलेंगे। और साथियों एक भाईचारा में विश्वास दिलाता हूं कि हम सब अब जीतने के बाद पूरे क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ हम लेकर चलेंगे, समान रूप से विकास करेंगे। और जिस तरह से भाईचारा टूटा हुआ था पिछले प्लान में, हम अपने सारे भाईचारा को साथ जोड़कर चलेंगे, सबको हर बिरादरी का काम करेंगे, सभी बिरादरियों को हम साथ लेकर चलेंगे। इसके लिए साथियों आप सबके आशीर्वाद की समय समय पर जरूरत पड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका विश्वास लगातार जिस तरह से आपने रखा आने वाले